हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। हम बीए प्रोग्राम कर रहे हैं। बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर 5th हमारा चल रहा है और जो हमारा सेमेस्टर 5th है इसकी हम जीई कोर्स के अंतर्गत जो हमारी बुक आती है हिस्ट्री की, हम उसे कवर कर रहे हैं। और हमारी बुक का नाम है आधुनिक विश्व में जेंडर, और इंग्लिश में इस बुक का नाम दे रखा है जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और हमारी इस बुक का यूनिट 3 तक सारा कवर हो चुका है, यानी हमने यूनिट 3 तक सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। और आज हमारी यूनिट 4 का पार्ट 2 है, यानी हम यूनिट 4 का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बता देती हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है दक्षिण अफ्रीका में महिला और रंगभेद विरोधी आंदोलन। यानी हम इसमें दक्षिणी अफ्रीका में जो आंदोलन हो रहे थे रंगभेद से रिलेटेड, उनके बारे में पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं कि रंगभेद होता क्या है, या इसका इतिहास कैसा था, या ये कैसे उत्पन्न हुआ, किस सरकार ने इसे दक्षिण अफ्रीका में ये बनाया, और किसने ये लागू किया, किसने नए नए कानून बनाए रंगभेद के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम मेनली वीडियो नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। और जो आपका चैप्टर रह गया था थोड़ा सा, उसको हम यहाँ कवर करने वाले हैं, यानी पार्ट 2 में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2। हम लोग यहाँ तक मेनली कवर कर चुके थे। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक कर दिया होगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए फिर आपके प्यारे से लाइक से इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और स्टार्टिंग में जो हमारी हेडिंग है वो रंगभेद में अश्वेत महिलाओं के अनुभव। यानी रंगभेद में अश्वेत महिलाएं जो थीं, जो गोरी नहीं होती थी, काली थी, उनके क्या क्या अनुभव थे, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रंगभेद एक क्रूर और असमान प्रणाली थी जिसने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित किया। अश्वेत महिलाओं के लिए रंगभेद अनुभव विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था। यानी रंगभेद जो था वो एक क्रूर और असमान प्रणाली थी, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। और दक्षिण भारत में ये सभी लोगों को प्रभावित करने वाली थी, और अश्वेत महिलाओं के रंगभेद के अनुभवों के रूप में बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने न केवल अपनी नस्ल के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने लिंग के कारण भी। यानी उन्होंने अपने नस्ल के आधार पर तो भेदभाव का सामना करा ही, कि हाँ वो काली थी, बट उन्होंने अपने लिंग के आधार पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक महिला भी तो थी। पहले ज़माने में हम ये देख सकते हैं कि लिंग के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, और यहाँ पर तो नस्ल के आधार पर भी था, कलर के आधार पर भी था। तो महिलाओं को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है। रंगभेद के प्रभाव। अब रंगभेद के क्या प्रभाव पड़े, चलिए उनको देखते हैं। रंगभेद ने अश्वेत महिलाओं के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, आवास के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ा। यानी महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, जितनी भी हमारे क्षेत्र होते हैं उन सभी में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो वो महिलाएं थी और ऊपर से अश्वेत थी, तो उन्हें हर चीज़ में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। चलिए अब हम देखते हैं शिक्षा में कैसे करना पड़ रहा था। अश्वेत महिलाओं को गोरी महिलाओं की तुलना में कम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने अक्सर अलग अलग स्कूलों में भेजा जाता था जो खराब सुविधाओं और कम बजट वाले होते थे। यानी जो महिला गोरी होती थी उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले स्कूलों में भेजा जाता था, और जो महिला अश्वेत थी, काली थी, उन्हें बेकार गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती थी और उन्हें अलग अलग रखा जाता था, अलग थलग स्कूलों में भेजा जाता था। और वहाँ के जो स्कूलों का बजट था वो भी बहुत ज़्यादा बेकार था। अब रोजगार के क्षेत्र में अश्वेत महिलाओं को केवल निम्न स्तर की नौकरियों के लिए नियुक्त किया जाता था और उन्हें कम वेतन दिया जाता था। उन्हें अक्सर गोरी महिलाओं की तुलना में खराब काम करने की स्थिति में रखा जाता था। यानी जो अश्वेत महिलाएं थी उन्हें निम्न स्तर की नौकरियां दी जाती थी, जो नीचे स्तर की नौकरियां होती थी, और उन्हें कम वेतन दिया जाता था। श्वेत महिलाओं को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। और
हमेशा जो अश्वेत महिलाएं होती थी उन्हें गोरी महिलाओं की तुलना में कम आंका जाता था कि हाँ वो कम है या उनकी जो गुणवत्ता है वो कम है, वो उस काम को नहीं कर सकती, ऐसे हमेशा आंका जाता था। अब हमारा आता है स्वास्थ्य सेवा। अश्वेत महिलाओं को गोरी महिलाओं की तुलना में बहुत कम गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होती थी। यानी जो अश्वेत महिलाएं थी, जो काली महिलाएं थी, उन्हें गोरी महिलाओं की तुलना में कम स्वास्थ्य सेवा दी जाती थी। उन्हें ये ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं दिया जाता था। उन्हें अक्सर अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाता जो खराब सुविधाओं और कम बजट वाले होते थे। यानी अगर किसी भी अश्वेत यानी काली महिला की तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें हमेशा अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाता था और उनसे चक्कर लगवाए जाते थे कि नहीं ये नहीं, ऐसे जाओ, ऐसे करो। उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था और जो खराब सुविधा और कम बजट वाले अस्पताल होते थे वहाँ उनका इलाज किया जाता था। अच्छे अस्पतालों में उन्हें अंदर भी नहीं लिया जाता था अश्वेत महिलाओं को। देखिए कितना भेदभाव किया जाता है श्वेत और अश्वेत के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा आवास। अब देखते हैं आवास में किस तरह से हमें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। अश्वेत महिलाओं को अक्सर अलग अलग इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी उनका कोई भी इलाका फिक्स नहीं था या उनकी कोई भी जगह नहीं थी, उन्हें हमेशा अलग अलग इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। जो अक्सर गरीबी और ख़राब सुविधा वाले होते थे उन्हें गोरे पुरुषों के साथ रहने की अनुमति नहीं थी। यानी जो अश्वेत महिलाएं थीं, काली महिलाएं थीं, उन्हें एक तो अलग अलग इलाकों में और गरीब इलाकों में और बहुत ज़्यादा बेकार सुविधा वाले इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। और अगर वो श्वेत ये गोरे पुरुषों के साथ कोई भी संबंध स्थापित करती हैं या कैसे भी उनके साथ अटैच होती हैं तो उन्हें उस चीज़ से दूर रखा जाता था। इस चीज़ की अनुमति नहीं थी कि वो गोरे पुरुषों के साथ कोई भी रिश्ता बनाए या फिर उनके साथ रहने की अनुमति तक नहीं थी गोरे पुरुषों के साथ अश्वेत महिलाओं को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है रंगभेद के खिलाफ प्रतिरोध। रंगभेद के खिलाफ जो प्रतिरोध चलाए जा रहे थे वो कौन कौन से थे। अश्वेत महिलाओं ने रंगभेद के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, हड़तालों पर अन्य कार्यों में भाग लिया। यानी अश्वेत महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से लड़ाई में भागीदारी ली और शांतिपूर्ण विरोधी आंदोलन किए, हड़तालें की, ताकि उन्हें समान अधिकार मिल सकें। कुछ महत्वपूर्ण अश्वेत महिला नेता। अब कौन कौन सी अश्वेत महिला नेता थीं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, चलिए उनको देखते हैं। फर्स्ट हमारी दे रखी है बिनेफ्ली मंडिकेसला मंडोला। मंडिकेसला मंडोला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के लिए काम किया और रंगभेद के खिलाफ लड़ने में एक प्रमुख नेता थीं। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ANC क्या है और ये किस तरह एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में उभरी और किस तरह इसने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। और ये जो है ये इसी पार्टी की एक नेता थी जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी अल्मा मार्टिन। मार्टिन एक अश्वेत महिला अधिकारी कार्यकर्ता थी जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। यानी ये जो थी ये एक अश्वेत महिला अधिकारी थी और इन्होंने शांतिपूर्ण विरोध किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टीफनी डी क्लियन। डी क्लियन एक अश्वेत महिला पत्रकार थी। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ रिपोर्ट की। यानी ये जो थी ये एक अश्वेत पत्रकार थी जिन्होंने महिलाओं के जो रंगभेद है उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई। अब देखते हैं रंगभेद का अंत, यानी रंगभेद का अंत कैसे हुआ, चलिए इसको देखते हैं। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अंत हुआ। एक नई सरकार का चुनाव किया गया जिसमें सभी नस्लों के लोगों को प्रतिनिधित्व था। इस सरकार ने रंगभेद के कानूनों को नस्ल का निरस्त कर दिया और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की घोषणा की। यानी 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अंत हुआ और जो हमारी नई सरकार चुनकर आई उसने सभी नस्लीय आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे उनको ख़त्म किया और रंगभेद के खिलाफ कानून बनाए और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया और समान घोषित किया कि सभी नागरिक समान हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है अश्वेत नारीवाद।
यानी अश्वेत नारीवाद किस तरह से समाज में आया, चलिए फिर देखते हैं अश्वेत नारीवाद को। अश्वेत नारीवाद एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जो अश्वेत महिलाओं की पहचान, अधिकारों और मुक्ति के लिए लड़ता है। यह आंदोलन रंगभेद और लिंगवाद दोनों के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। यानी ये जो अश्वेत नारीवाद है ये एक प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए बात की और इसने रंगभेद के और लिंगवाद, ये जो लिंगवाद होता है जिसमें स्त्री और पुरुषों को समान नहीं माना जाता, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उसके विरोध में उभरा। अश्वेत नारीवाद के सिद्धांत। अब अश्वेत नारीवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलिए उनको देखते हैं। अश्वेत नारीवाद के सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं। अब कौन कौन से अश्वेत नारीवाद के सिद्धांतों में क्या क्या शामिल है, चलिए उनको देखते हैं। फर्स्ट है अश्वेत महिलाओं की एकजुटता, यानी अश्वेत जितनी भी महिलाएं थी उनको एकजुट लाना। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं के बीच एकता और सहयोग पर जोर देता है। यह मानता है कि अश्वेत महिलाएं अपने संघर्ष में एक साथ होने के लिए मजबूत हैं। यानी इनका मानना है कि जितनी भी अश्वेत महिलाएं हैं अगर वो एकजुट हो जाएं तो उन्हें रोकना नामुमकिन है और महिलाओं को अपने संघर्षों के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा अश्वेत महिलाओं की विशिष्टता, यानी ये अश्वेत महिलाओं की जो विशिष्टता होती है उस पर ध्यान देने की कोशिश करता है। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं की विशिष्ट पहचान और अनुभवों को मान्यता देता है। यह मानता है कि अश्वेत महिलाओं को अपनी पहचान और समझने और अपने आवाज़ को सुनने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। यानी इनका मानना है कि अश्वेत महिलाओं की खुद की अपनी पहचान होती है, खुद की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी समझ होती है और बस उनकी आवाज़ को सुनने के लिए और उनकी आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है जो कि अश्वेत नारीवाद प्रदान करता है, एक मंच। नेक्स्ट है हमारा अश्वेत महिला की स्वतंत्रता, यानी ये सभी महिलाओं को स्वतंत्र मानता है और सभी को समान लाने की भी कोशिश करता है। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं की स्वतंत्रता आत्मनिर्णय के लिए लड़ता है। यह मानता है कि अश्वेत महिलाओं को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। यानी ये मानता है कि सभी अश्वेत हों या श्वेत हों सभी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है, खासकर जिनके साथ भेदभाव हो रहा है यानी अश्वेत महिलाओं के साथ, तो उन्हें भी इतना ही अधिकार है जितना कि श्वेत महिलाओं को अधिकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है अश्वेत नारीवाद की जड़ें। अब अश्वेत नारीवाद की जड़ें कैसे स्टार्ट हुई या कहाँ से हम इसकी जड़ों को देख सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्वेत नारीवाद की जड़ें 19वीं शताब्दी के अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के आंदोलन में निहित हैं। इन महिलाओं ने रंगभेद और लिंगवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी इसकी जड़ें हम 19वीं सदी से देख सकते हैं जब अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू किया जो कि किसके खिलाफ था, रंगभेद के खिलाफ और लिंगवाद के खिलाफ था, यानी पितृसत्ता के खिलाफ था। 20वीं शताब्दी में अश्वेत नारीवाद एक प्रमुख आंदोलन बन गया। इस अवधि के दौरान कई अश्वेत नारीवादी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें मार्गरेट वॉकर, क्लाडिया जॉनसन और बेटी डाविनस शामिल थी। यानी ये लोग भी इसमें शामिल थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नारीवाद के लिए। ठीक है, आज अश्वेत नारीवाद एक वैश्विक आंदोलन है। यह आंदोलन अश्वेत महिलाओं के लिए समानता और न्याय के लिए लड़ता है। यानी अब जो ये अश्वेत नारीवाद है ये एक विश्व स्तर का आंदोलन है जो विश्व की सारी महिलाओं के लिए लड़ता है और न्याय की मांग करता है कि हमें भी न्याय होना चाहिए, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, महिलाओं के साथ कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर, ये इस चीज़ की मांग करता है। नेक्स्ट है हमारा अश्वेत नारीवाद के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। अब अश्वेत नारीवाद के कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, चलिए उनको देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अश्वेत महिलाओं की पहचान, यानी उनकी पहचान बनाने का ये कार्य करता है। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं की पहचान को एकजुटता और शक्ति का स्रोत के रूप में देखता है। यह मानता है कि अश्वेत महिलाओं को अपनी पहचान को समझने और अपनी आवाज़ को सुनने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। यानी महिलाओं को एकजुट करने और उनकी ये जो स्रोत है और उनकी जो शक्ति है उसको प्रोत्साहन करने और महिलाओं की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने और महिलाओं को एक मंच प्रदान करने की ये एक कोशिश करता है ताकि महिलाओं को आगे लाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा
अश्वेत महिलाओं के अनुभव, यानी हमारी जितनी भी अश्वेत महिलाएं होती हैं उनके जो जो अनुभव हैं उन पर भी ये विचार करता है। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं के अनुभवों को महत्वपूर्ण और वैध बनाता है। यह मानता है कि अश्वेत महिलाओं के अनुभवों को अक्सर नज़रअंदाज या कम करके आंका जाता है। यानी ये माना जाता है कि अश्वेत महिलाओं के जो अनुभव होते हैं या तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उन्हें कम आंका जाता है, जो कि गलत बात है। उन्हें भी समान अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अश्वेत महिलाओं की स्वतंत्रता। अश्वेत नारीवाद अश्वेत महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए लड़ता है। यह मानता है कि अश्वेत महिलाओं को अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने का अधिकार है। यानी इनका मानना है कि अश्वेत महिला जो हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी अपने अधिकार अपनी तरीके से जीने का अधिकार है। कोई भी उन पर कंट्रोल नहीं कर सकता या कोई भी उन्हें ये नहीं कह सकता नहीं तुम ये नहीं करो तुम वो नहीं करो, या कोई भी उन्हें आर्थिक या राजनीतिक या सामाजिक स्तर पर प्रभाव नहीं डाल सकता उन पर किसी भी कार्य को करने के लिए। वो स्वतंत्र हैं अपनी पहचान और अपने अधिकार और अपनी इस जिंदगी को जीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अश्वेत नारीवाद की उपलब्धियां। अब अश्वेत नारीवाद ने क्या क्या हासिल किया उसको देखते हैं। अश्वेत नारीवाद ने अश्वेत महिलाओं के अधिकारों और मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन ने निम्नलिखित उपलब्धियों को हासिल किया। अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। पहला हमारा दे रखा है अश्वेत महिलाओं के लिए समान अधिकार। अश्वेत नारीवाद ने अश्वेत महिलाओं के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन के कारण अश्वेत महिलाओं को अब मतदान, शिक्षा, रोजगार और समान अवसर प्राप्त हैं। यानी इन्होंने अश्वेत महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इसमें ये जीते भी। क्यों? क्योंकि अब महिलाओं को मतदान देने का, शिक्षा हासिल करने का और रोजगार में समान अवसर का अधिकार मिल चुका है। तो इसलिए इन्हीं की ये एक उपलब्धि है। नेक्स्ट है हमारा अश्वेत महिलाओं की आवाज़। अश्वेत नारीवाद ने अश्वेत महिलाओं की आवाज़ को मजबूत किया। इस आंदोलन के कारण अश्वेत महिलाओं को अब अपनी पहचान और अनुभवों के बारे में बात करने का स्थान मिला है। यानी इस आंदोलन ने जो अश्वेत महिलाएं होती हैं उनकी आवाज़ को मजबूती दी और एक ऐसा स्थान प्रदान किया जहां वो अपनी आवाज़ को, अपनी मुद्दों को रख सकती हैं और उन पर बात कर सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा दे रखा है अश्वेत महिलाओं की एकजुटता। अश्वेत नारीवाद ने अश्वेत महिलाओं के बीच एकता को बढ़ावा दिया है। इस आंदोलन ने अश्वेत महिलाओं को यह महसूस करने में मदद की कि वे एक साथ मजबूत हैं। यानी इसने ये बढ़ावा दिया कि सभी अश्वेत महिला एक साथ एकजुट हो सकती हैं और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो एक साथ होकर एक मजबूत संगठन बन सकती हैं और अपने लिए कुछ भी हासिल कर सकती हैं, जो एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसी भी मुद्दे या किसी भी अधिकार को हासिल करने के लिए। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यह हमारा चैप्टर होता है फिनिश। ओके, यहाँ हमारा ये लास्ट पॉइंट था। अब ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। और फॉर मोर वीडियोस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, यूट्यूब ब्लॉगर के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारा द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, जहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और जिसकी वजह से आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाएगी। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।